भारत में बहुत ही रहस्यमय मंदिर हैं, जिसमें से एक है गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। उसमें राधा रानी के पैर नहीं दिखाई देते। पूरी दुनिया के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में से जयपुर में स्थित इस मंदिर में दुनिया भर के श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो गोविंद देव जी के इतिहास के बारे में जानते हैं। गोविंद देव जी यह एक विश्वविख्यात मंदिर है। यहाँ पर ठाकुर जी की कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। इस प्रतिमा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रपुत्र ब्रजभान ने बनवाई है और ब्रजभान जी अनिरुद्ध के पुत्र थे। पूरे देश में लोग इस मंदिर में गोविंद देव जी के दर्शन करने आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जयपुर स्थित इस प्रसिद्ध मंदिर की खासियत यही है कि इस मंदिर में कोई शिखर नहीं। इस मंदिर को बिना शिखर वाला माना जाता है। ब्रजभान जी ने अपनी दादी से पूछा कि श्री कृष्ण कैसे लगते थे और फिर दादी के कहे अनुसार जिस शिला से कंस ने उनके 7 भाइयों का वध किया था, श्री कृष्ण के प्रपुत्र ब्रजभान को दादी जैसे जैसे बताती गई वैसे वैसे प्रतिमा को आकार देते गए। जब पहली प्रतिमा बनाई तो उसके पैर तो वैसे ही बन गए, बाकी स्वरूप वैसा नहीं था। जिसके बाद उन्होंने दूसरी प्रतिमा बनाई। जब दूसरी प्रतिमा बनाई तो पैर और शरीर दोनों एक जैसे बन गए, लेकिन वह श्री कृष्ण जैसे नहीं थे। जो पहले प्रतिमा बनाई गई थी तो उसको मदन मोहन जी का नाम दे दिया गया, जो करौली में विराजित है, और दूसरी प्रतिमा बनाई वो गोपीनाथ जी कहलाए, जो पुरानी बस्ती जयपुर में विराजमान है। इसके बाद उन्होंने तीसरी प्रतिमा बनाई और जैसे ही तीसरी प्रतिमा पूर्ण हुई तो उनकी दादी ने सिर हिलाते हुए हाँ कहा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का पूर्ण रूप था। वो यही स्वरूप था जो कि इस मंदिर में स्थित गोविंद देव जी की प्रतिमा में है। कालांतर में जब औरंगजेब का आतंक बढ़ा तो बहुत से हिंदू मंदिर तोड़े गए। तब वह 7 मंजिला मंदिर वृंदावन में था। फिर आमेर के राजा मानसिंह जी, जो इस प्रतिमा को लेकर पहले गोवर्धन में विराजे, इसके बाद कामा में विराजे और उसके बाद फिर गोविंदपुर रोपाड़ा में से आमेर होते हुए वहाँ विराजित की गई। अब यह प्रतिमा सूर्य महल में विराजित है। यह एक मंदिर नहीं, सूर्य महल है। क्यों नहीं दिखते राधा रानी के पैर? ऐसी मान्यता है कि राधा रानी के चरण कमल बहुत दुर्लभ हैं और श्री कृष्ण हमेशा उनके चरणों को अपने हृदय के पास रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण, जिनकी पूजा पूरी सृष्टि करती है, वे भी उनके चरणों को स्पर्श करते थे। राधा देवी के चरण बहुत ही दुर्लभ हैं और कोई भी व्यक्ति उनके चरणों को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए उनके पैर हमेशा ढके रहते हैं। कुछ मंदिरों में जन्माष्टमी पर या राधा अष्टमी पर उनके चरणों को कुछ समय के लिए दर्शन के लिए खुला रखा जाता है। मान्यता के अनुसार माता राधा के चरण बेहद पवित्र है और उनके दर्शन मात्र से जीवन सफल हो जाता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि उन्हें स्वयं राधा रानी के चरण कमलों का दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलता था, इसलिए उनके चरण हमेशा ढके रहते हैं।